नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। नर्मदापुरम जिले की सवनी मालवा विधानसभा में कांद्रा खेड़ी से मोहारी मार्ग को जोड़ने वाली नदी का पुल ग्रामीणों के आने जाने के लिए बनाया गया था। गांव से गांव को जोड़ने वाला ये ब्रिज 2 साल से टूटा हुआ है। यहां के स्थानीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा के शासनकाल में भी इसे सही नहीं कराया गया। सूत्र से ज्ञात हुआ है कि प्रेम शंकर वर्मा विधानसभा सवनी मालवा से अभी भाजपा के प्रत्याशी हैं और अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है माना जा रहा। ज्ञात हुआ है कि स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है। वहीं उनके पुत्र गांव गांव जाकर भाजपा प्रत्याशी प्रेम शंकर वर्मा के पक्ष में जनसंपर्क कर रहे हैं और इस टूटे हुए ब्रिज की और न विधायक ने कभी ध्यान दिया और न ही वहां के सरपंच का कहना है कि ये विधायक निधि से ही बनाया जा सकता है। हम लोग इसे नहीं करवा सकते, इतना पैसा हमारे पास नहीं होता। 2 साल से आवागमन बंद है। ये पास का रास्ता है लेकिन टूट जाने के कारण यहाँ से आना जाना बंद है। हाँ, तो आप सरपंच हैं यहाँ कांद्रा खेड़ी के। ये जो पुल टूटा है कांद्रा खेड़ी का, इसको कितने साल हो गए? इसको हुआ 2-3 साल हुआ। 2 साल। तो ये पंचायत में नहीं बनेगा? अब कैसे बताऊँ? हाँ, कुछ लोगों ने बताया कि लग बसुआ डाल देते हैं और वो 2 साल से वो ज़्यादा हो गए हैं। चला रहा है 2 साल। तो यहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा जी ये कुछ कर नहीं रहे हैं 2 साल से? जनता के बीच में आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। तो ये पुल नहीं दिखाया क्या उनको? देख गए तो करेंगे, कर कह रहे हैं। चलिए। आलोट विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि मालवीय के समर्थन में आम सभा करने पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंच से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो नात अनाथ हो जाएगा और राजा का बाजा बज जाएगा। और कहा कि जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था था। 9 सालों में भाजपा ने काम करके हमने दुनिया में हिंदुस्तान को 5 देश में शामिल कर लिया और जब हम 2024 में सरकार में आएंगे तो दुनिया में हिंदुस्तान विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। साथ ही राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं लेकिन भारत टूटा कहां से है। और राहुल गांधी को कहना चाहता हूं, यदि कोई भारत को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता माखुल जवाब देगा। भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि मालवीय के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने को कहा गया। मध्य प्रदेश में भी जीतेगी और अन्य राज्यों में भी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे राज्य में लहर चल रही है। हम आलोट विधानसभा भी जीतेंगे, रतलाम की सभी सीटें जीतेंगे और मध्य प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाने में सफल होंगे। घोषणा पत्र में क्या विशेषता रहेगी? घोषणा पत्र मध्य प्रदेश का समग्र विकास, संतुलित विकास, इस पर आधारित होगा। आलोट और कर्दी सेना जो है निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रही है, कितना प्रभाव डालेगी? चुनाव तो चुनाव है, लड़ने वाले लड़ते हैं, हम भी लड़ रहे हैं, हम भी जनता के बीच में जाएंगे। जनता हमको पसंद करेगी, हमको जिताएगी। कितनी सीटें ला रहे हैं मध्य प्रदेश? मैंने बताया ना, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। किसानों को लेकर भाजपा की क्या रणनीति है? किसानों को लेकर भाजपा की क्या योजना है? भारतीय जनता पार्टी तो किसानों के लिए समर्पित पार्टी है। मध्य प्रदेश में 18% ग्रोथ है एग्रीकल्चर की। किसानों को खाद देने की हर बार रणनीति तैयार होती है। अब्दुल्लागंज ग्राम पंचायत मगरपूंछ में हो रहे नवनिर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा, जिसमें धांधली की आशंका है। वहीं ग्राम पंचायत में ग्रामवासियों को समय से योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा। आपको बता दें कि गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को ग्राम पंचायत मगरपूंछ में आने वाले गांव गेहूंखेड़ा और मगरपूंछ में देखा जा सकता है। वहीं ग्राम पंचायत के सचिव की मनमानी सबसे अधिक है। साथ ही गड़बड़ी पर ध्यान नहीं दिए जाने का कारण अधिकारियों की लापरवाही है जो देखने को मिल रही है। ग्रामवासी ने बताया कि शिकायत या सूचना देने पर भी कोई समाधान या जांच नहीं होती और निराकरण में अनुचित बात बताकर मामला और निजी मांग बताकर भ्रष्टाचार को दबा दिया जाता है। विधानसभा क्षेत्र 48 महाराजपुर से दौलत तिवारी को समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया। गढ़ी मलरा में कार्यालय का शुभारंभ हुआ। इंटरव्यू में क्या कहा आप भी देखिए। पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता की बीच में जाएंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो अभी प्रमुख मुद्दा है वो है, एक तरफ है जुल्म और अत्याचार और दूसरी तरफ है गद्दारी और बेईमानी। इन्हीं मुद्दों पे ये पूरा चुनाव है, तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ लड़ाई के मैदान में विजय हासिल करेंगे।
लगभग आप 20 वर्षों से राजनीति में सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, लगातार समाज के बीच में रहे हैं, लोगों के दुख सुख में काम आते रहे हैं। ऐसा क्या कारण रहा जो पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया और आपको समाजवादी पार्टी का हाथ थामना पड़ा? 20 वर्षों से नहीं रहा हूँ, या इसको तो ऐसे कह लो आप कि मेरा तो जन्म ही कांग्रेस पार्टी में हुआ है, क्योंकि मेरे पिताजी अनवरत 40 साल पार्टी की सेवा करते रहे और लोगों के बीच में रहे और जनता से बार बार चुन के आते रहे। तो उसके बाद जब से मैंने 12-14 साल की उम्र से जब से होश संभालने लगा था, तभी से पार्टी के झंडा बैनर पोस्टर लगाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से जब पार्टी छोड़ी तो एक अंतर मन में बहुत निराशा का भाव था और बहुत दुखी मन से पार्टी छोड़ना पड़ी। और पार्टी छोड़ने का एक सबसे बड़ा कारण था क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी को निष्ठावान और सक्रिय कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं है। उनको तो बेईमान और धोखेबाज गद्दारों की चापलूसों की ज़रूरत है, इसीलिए कांग्रेस पतन की कगार पर जा रही है। आप देखो कि जिस तरीके से लगातार चीज़ें होती रही, पिछले बार भी जब टिकट नहीं मिला तब भी हमने, आप सबको जानकारी है किस तरीके से मेहनत करी थी, सारी चीज़ें करी थी। 15 साल पहले जब मनमोहन सिंह जी कांग्रेस छोड़ के गए थे तो उसके बावजूद भी कांग्रेस का नाम लेने वाला महाराजपुर विधानसभा में नहीं था। जो शहरी क्षेत्र हैं विधानसभा के अंदर, नौगांव, गढ़ीमलेरा, महाराजपुर, हरपालपुर, यहाँ 400-400, 500 वोट भी कांग्रेस को नहीं मिलते थे। दूसरी बार चुनाव हुआ लगातार 8 के बाद 13 का, तब भी आप स्थिति का आकलन कर लीजिए कि जितने भी बड़े शहर होंगे वहाँ कांग्रेस की क्या दुर्दशा हुई थी। तो आज 10-15 साल में पार्टी को जिस तरीके से खून पसीने से सींचा है, तब जाके ये पार्टी तैयार हुई थी। और उसमें आपने देखा होगा लगातार 2016-17 से 18 से लगातार जो संघर्ष का रास्ता पद यात्राओं के माध्यम से हो, या पार्टी के लिए जेल जाने का काम किया हो, या कुछ भी किया हो, जहां भी संघर्ष की आवश्यकता पड़ी, पार्टी की जो भी विचारधारा थी उसको बहुत मन से। विधानसभा चुनाव 2023 में मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसको लेकर महिला और बाल विकास विभाग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। इसके साथ ही स्कूली छात्रों ने 2 बत्ती पर रंगोली बनाकर मतदान करने का संदेश दिया। साथ ही यहां पर मानव श्रृंखला भी बनाई गई। इस दौरान रंगोली भी बनाई गई और मानव श्रृंखला और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। सर, मतदाता जागरूकता के लिए कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया, किस प्रकार का कार्यक्रम, उद्देश्य क्या है इसका? रतलाम शहर में पिछले विधानसभा चुनाव में जो मतदान का प्रतिशत था वो राज्य के प्रतिशत 75.63 से कम था। तो इस प्रकार से गतिविधियां स्वीप कार्यक्रम चलता है, जो सिस्टमेटिक वोटर्स इन्वेस्टिगेशन और इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमारे नोडल अधिकारी श्री अमन वैष्णव साहब सीओ जिला पंचायत है वो हैं, मैं सहायक नोडल के रूप में काम कर रहा हूँ। और यहाँ एक रंगोली के माध्यम से स्कूली बच्चों द्वारा, हायर एजुकेशन के बच्चों द्वारा और महिला बाल विकास की टीम द्वारा लगभग अपनी अपनी भावनाओं को रंगों के माध्यम से उकेरा गया है और ये संकल्प लिया गया है कि रतलाम में 100% मतदान करने को अपन करेंगे। और जो पिछली बार विधानसभा निर्वाचन चुनाव में हम जो है केवल 72% कर पाए थे, इस बार हम इसको जो है 75 से ऊपर 80% तक ले जाएंगे। इसी संकल्प को सशक्त रूप से व्यक्त करने के लिए यहाँ रंगोली का कार्यक्रम किया गया, नुक्कड़ नाटक किया गया, मानव श्रृंखलाएँ बनाई गई और एक संदेश दिया गया रतलाम के जागरूक नागरिकों को कि 17 नवंबर को आप आएँ और 100% मतदान करें। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।